नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म एंड एक्सरसाइज 5.6। अब बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है तो वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। हमारे पास ये देखो एग्जांपल 34 है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos थीटा दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a sin थीटा। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे फाइंड कर सकते हैं तो उसका तरीका, सबसे पहले ये जो हमारा x है वो आप देख सकते हो, ये जो हमारा x है वो कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है, थीटा के फॉर्मेट में। सिमिलरली ये जो y है हमारा कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है, थीटा के फॉर्मेट में। तो इसको हमें सबसे पहले x को थीटा के फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और y को भी किसके फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, थीटा के फॉर्मेट में। क्लियर हुआ? स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो पहला इक्वेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको dx बाय डी थीटा। तो a इंटू कॉस थीटा, तो a तो कांस्टेंट है तो कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली इसका क्या होगा, dy बाय डी थीटा, a एज इट इज, साइन थीटा का क्या होगा, cos थीटा होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो देयरफॉर dy बाय dx जब हमें फाइंड करना है तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं, डिवाइड बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। तो देखो dy बाय डी थीटा हमारे पास कहाँ गया, ये रहा। तो उसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। उसकी वैल्यू हमारे पास a cos थीटा, क्या है, a cos थीटा। एंड व्हाट इज dx बाय डी थीटा, वो हमारे पास ये है। उसकी वैल्यू क्या है, a इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा लिख सकता हूँ। a और a कैंसिल, माइनस कभी नीचे नहीं रहता तो माइनस जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा। तो देयरफॉर फाइनली dy बाय dx को आप क्या लिख सकते हो, माइनस cot थीटा। कितना सिंपल है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब वो x और y के फॉर्मेट में गिवन होगा। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? चलो फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब देखो तो नेक्स्ट एग्जांपल 35 क्या दिया हुआ है आंसर। हमारे पास x इज इक्वल टू है 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू है 280। तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बेटा, t के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे t है, लास्ट क्वेश्चन में थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t है तो a एज इट इज, और t स्क्वायर का क्या होगा, 2t। सिमिलरली इसका क्या होगा, dy बाय dt। तो 280 का सिर्फ 2a होगा। तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy बाय dt होल अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt क्या है, 2 है, ये रहा देखो dy बाय dt। और dx बाय dt क्या है, a इंटू 2t, तो उसको मैं 280 लिख सकता हूँ। तो आंसर है 280। 2a कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बाय t। तो देयरफॉर हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू आंसर इज 1 बाय t। कितना सिंपल, इजीली क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 36। अब देखो x हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। तो किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे dx बाय डी थीटा। तो a एज इट इज, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा। अब किसकी बारी आएगी, y हमारा क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देयरफॉर dy बाय डी थीटा क्या होगा, a एज इट इज, 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, बट आगे ऑलरेडी माइनस साइन थीटा है। तो हमारा dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, a साइन और थीटा। तो देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। dy बाय dx बेसिकली होगा क्या, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय डी थीटा कहाँ गया, ये रहा हमारा a sin थीटा, और नीचे क्या होगा, a 1 प्लस cos थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर dy बाय dx कितना होगा,
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके बेटा, इतना हो गया। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ के आएंगे, बट आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होंगे तो dy बाई डी एक्स को साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ओके, अब 12th में आ गए तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया, तो फाइनली dy बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा बाय 2। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, एग्जांपल 37। अब इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। पहले x और y को अज्यूम भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3। सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, पावर है वो आगे आ गया, और एक पावर कम हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 1, प्लस y का क्या होगा, जो पावर है वो तो पहले आगे ही आ जाएगा, y का पावर 2/3 माइनस 1 इंटू वापिस क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, और a का पावर 2/3 वो तो जीरो होगा। क्यों यहाँ पे dy बाई डी एक्स किया, बिकॉज चेन रूल लगेगा। अब देखो दोनों में से 2/3 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x का पावर 2/3 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1/3, प्लस ये कितना होगा, y माइनस 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 2/3 दूसरी साइड जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x का पावर माइनस 1/3 प्लस y का पावर माइनस 1/3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। x को उस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, माइनस एक्स का पावर माइनस 1/3 और y का पावर माइनस 1/3। अब देखो पावर जब नेगेटिव, माइनस को छोड़ दो, ये जाएगा ऊपर, y का पावर 1/3 और x का पावर 1/3 आएगा नीचे, माइनस, अब दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का पावर सेम है तो उसको क्यूब रूट लिख सकता हूँ, y अपॉन x हो गया। ये पता चला ना बेटा, दोनों का पावर सेम है, क्यूब रूट, क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट स्क्वायर होता तो नहीं लिखते, पावर फोर्थ रूट होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फोर्थ लिखते हैं। क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट बेटा, श्योर, पक्का, श्योर। चलो आगे कंटिन्यू करें। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.6। अब एक्सरसाइज 5.6 में क्या करना है, if x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, मतलब पैरामीटर्स नहीं निकालने, x और y के फॉर्मेट में, फाइंड dy by dx। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू क्या है आपका 280 स्क्वायर, तो dx by dt क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 480, y क्या है आपका 80 का पावर 4, तो dy बाई dt आपका क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4a/t³। तो देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा dy बाई dt, और चल लिख लेता हूँ बस आपके लिए, dy बाई dt। आप एग्जाम में ना लिखो तो चलेगा, dy बाई dt क्या होगा 4a/t³ अपॉन dx बाई dt क्या होगा 4a/t, 4 कैंसल, a कैंसल, t³ और t कैंसल, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा t²। इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज सबसे इजी है और स्कोरिंग है। क्लियर हुआ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ आपके पास, x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो dx बाय डी थीटा कितना होगा, a एज इट इज, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। y क्या है आपके पास, b cos थीटा, तो dy बाय डी थीटा कितना होगा, b cos थीटा का क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, dy बाय dx, तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा क्या होगा, b माइनस साइन थीटा, नीचे a इंटू माइनस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा, b बाय, दैट्स इट। समझ में आया, कितना सिंपल था।
पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, x इज इक्वल टू साइन टी है। चलो x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन टी, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बताओ जल्दी से बेटा, dx बाय dt करेंगे। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन सबको पता है cos t, ओके, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए t, वरना आगे dx बाय dt बाय dx भी लिखना पड़ता अगर x के रिस्पेक्ट में होता। क्लियर हो गया? t के रिस्पेक्ट में। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, cos 2t। तो बताओ dy बाय dt कितना होगा, cos 2t का होगा माइनस sin 2t, और वापिस 2t का, वापिस इसका डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 2 sin 2t। इतना क्लियर हो गया? तो देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। अब dy बाय dx क्या होगा बेटा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। अब dy बाय dt हमारे पास क्या है, माइनस 2 sin 2t अपॉन dx बाय dt क्या है, सिर्फ cos t। अब माइनस 2 sin 2t उसको माइनस 2 और sin 2t को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin t cos t होल अपॉन नीचे क्या है cos t है, ये cos t और ये cos t कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4 sin t। क्लियर हो गया? इजी। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास x क्या गिवन है 40, तो सीधा dx बाय dt कितना हो जाएगा 4, सिंपल। y की बात करते हैं, y क्या है आपके पास 4 बाय t, तो dy बाय dt क्या होगा 4 डिवाइड बाय t होता है, उसका आंसर आपको पता है माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद रखना पड़ेगा, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा माइनस 4 बाय टी स्क्वायर। देयरफॉर dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाय dt होल अपॉन dx बाय dt। अब dy बाय dt क्या है मेरे पास, माइनस 4 बाय टी स्क्वायर होल अपॉन dx बाय dt क्या है 4। अब ये टी स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, माइनस 4 बाय 4 टी स्क्वायर, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो देयरफॉर dy बाय dx क्या बचा, माइनस ऊपर 1 और नीचे टी स्क्वायर। क्लियर हो गया? पक्का? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जिनको नहीं समझ में आता वो मैं करवा रहा हूँ, जिनको आ रहा है वो खुद से ट्राई करिए, ठीक है। x क्या है हमारे पास, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो अगर मैं इसको d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos का क्या होगा, माइनस sin थीटा, माइनस cos 2 थीटा का क्या होगा, माइनस sin 2 थीटा। वापिस चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, 2 लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो देयरफॉर हमारा dx बाय डी थीटा फाइनली क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको मैं पहले लिख लूं 2 sin 2 थीटा और माइनस sin थीटा। अब बारी आएगी y की, y हमने क्या लिया है, y हमको क्वेश्चन में दिया हुआ sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। सो dy बाय डी थीटा के sin थीटा का क्या होगा cos थीटा, माइनस sin 2 थीटा का क्या होगा cos 2 थीटा, और वापिस 2। तो देयरफॉर dy बाय डी थीटा क्या होगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। अब dy बाय dx मतलब dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। व्हाट इज dy बाय डी थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा क्या है 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? इसको आप आगे कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज छोड़ दो। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिख लिया बेटा सब लोगों ने? चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या दिया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम dx बाय डी थीटा करेंगे तो हमारा a एज इट इज रहेगा,
थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1 और माइनस साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। खत्म हो गया। अब बात आएगी y की। a 1 प्लस कॉस थीटा, सो dy बाय डी थीटा a एज इट इज रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा और cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस a साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब हमें फाइंड करना है dy बाय dx, तो उसको क्या लिख सकते हैं dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx बाय डी थीटा। dy by d theta is minus a sin theta upon dx by d theta is a 1 minus cos theta। a और a कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर प्लस होता तो cos स्क्वायर, वो हमने आगे क्वेश्चन देख लिया है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाय dx के पास फाइनली ऊपर बचेगा माइनस cos थीटा बाय 2 और नीचे बचेगा sin थीटा बाय 2। व्हाट इज cos बाय sin? इट्स cot थीटा बाय 2। क्लियर हो गया? पक्का? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब हमें इसको dx x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोनों डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले का क्या कर देंगे cos 2t का स्क्वायर। रूल है जिसका स्क्वायर किया उसको ऊपर एज इट इज छोड़ देंगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा साइन क्यूब टी का। साइन क्यूब टी को छोड़ दो। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा अंडर रूट cos 2t का। सो dx बाय dt नीचे वाले का स्क्वायर किया तो सिर्फ क्या हो गया cos 2t, क्योंकि रूट और स्क्वायर हट गए। यहाँ पे रूट cos 2t एज इट इज रहा। साइन क्यूब टी का क्या होगा 3, एक पावर कम हो गया साइन स्क्वायर टी, वापिस साइन का डिफरेंशिएशन cos t माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज। रूट का क्या होता है 1 बाय 2 अंडर रूट cos 2t इनटू, अब ध्यान से सुनो cos 2t का क्या होगा माइनस साइन 2t, वापिस अंदर 2t का क्या होगा 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। सुनने की बात और समझने की बात यह है कि अभी भी नीचे वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा cos 2t। अब देखो ये पूरा एक टर्म है और ये टर्म में डिवाइड में, तो एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम इधर जाएगा, ये एक रूट cos 2t आप देख सकते हो, ये रूट cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा उसका रीजन पता चल गया। ठीक है, क्यों एलसीएम लिया इसलिए। तो एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर आएगा यहाँ पे सिर्फ आएगा cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। तो ये रूट cos 2t कहाँ चला जाएगा, ये रूट cos 2t चला जाएगा नीचे। इतना क्लियर हो गया? श्योर? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं अभी। dx बाय dt ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t इंटू cos 2t प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब t इंटू साइन 2t और ये नीचे कितना हो जाएगा ये पावर 1 और ये पावर हाफ, मतलब cos 2t का पावर 3/2। ओके, इतना क्लियर हो गया? चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब हम y को सॉल्व करेंगे। y हमारा क्या है cos क्यूब t अंडर रूट cos 2t।
तो अगर हम उसको dy बाई डी टी करेंगे तो वापिस u बाय वी रूल लगाना पड़ेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। अब मैं डिफरेंशिएशन किसका हमें करना है, ऊपर वाले का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब टी माइनस cos क्यूब टी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट cos 2t। तो dy बाई डी टी देख सकते हो नीचे वाले का स्क्वायर है, मतलब वो तो कट हो जाएगा, रूट cos 2t एज इट इज इनटू cos क्यूब टी का क्या होगा 3 cos स्क्वायर टी, क्योंकि पहले पावर, अब cos का क्या होगा माइनस साइन टी, माइनस cos क्यूब टी को एज इट इज रखते हैं, रूट cos 2t का होगा 1 बाय 2 रूट cos 2t इंटू cos 2t का होगा माइनस साइन 2t और वापिस 2t का 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी टी नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ cos 2t। सिमिलरली देखो वापिस ये रूट cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2t, ये प्लस माइनस तो आगे माइनस की साइन डाल देता हूँ, कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब ये माइनस दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा cos क्यूब टी इंटू साइन 2t। तो सर ये रूट cos 2t वो चला जाएगा नीचे, ओके। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ब्रैकेट ओपन करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3 cos 2t cos स्क्वायर टी sin t, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ cos क्यूब टी sin 2t, और नीचे क्या आ जाएगा cos 2t का पावर 3/2। क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा इतना। ओके बेटा स्टार्ट करें अभी। तो देखो हमारा dx बाई dt और dy बाई dt भी निकल गया, आपके लिए मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा है, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, बार बार पेज नहीं पलटाना पड़े इसलिए। तो हमारा dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx मतलब dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, दोनों को डिवाइड करना है तो दोनों का बेस देखो, ये और ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आएगा dy वाला पार्ट, मतलब -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t होल अपॉन इधर क्या आएगा 3 sin स्क्वायर t cos 2t प्लस sin क्यूब t sin 2t। इतना क्लियर हो गया बेटा, पक्का। अब थोड़ा सा देखो तो हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं दोनों में से, देखो इधर sin t है इधर sin 2t है, तो sin 2t को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सबसे पहले मैं sin 2t को कन्वर्ट करता हूं cos 2t एज इट इज cos स्क्वायर t एज इट इज sin t एज इट इज, प्लस sin 2t को क्या लिख सकता हूं 2 sin t इंटू cos t, तो cos क्यूब t ऑलरेडी है तो उसको मैं cos का पावर 4t लिख सकता हूं, डिवाइड में सेम टू सेम 3 sin स्क्वायर t एज इट इज cos t एज इट इज cos 2t प्लस, अब देखो यहाँ पे वापस sin 2t है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin का पावर 4t हो जाएगा, बिकॉज क्यूब तो ऑलरेडी पड़ा है, और इंटू cos t हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, sin t cos t कॉमन निकला, तो देखो sin t निकल गया cos t निकल गया, अब sin t निकल गया cos t निकल गया तो ये गया, एक ये बचेगा, तो आंसर क्या आएगा -3 cos 2t इंटू सिर्फ एक बार cos t बचेगा, प्लस sin t निकल गया cos t निकल गया, क्या बचेगा 2 cos क्यूब t। इतना क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ठीक है। अब यहाँ से भी sin t और cos t निकालना है, तो यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे sin t कॉमन निकालना है और cos t कॉमन निकालना है, तो 3 एक बार sin t निकल गया तो एक बार sin t बचा, cos t निकल गया तो क्या बचेगा cos 2t, प्लस 2 बचेगा, sin t निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा sin क्यूब t और cos t चला जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पक्का। इतना क्लियर हो गया, श्योर। चलो इतना जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, डन। अब देखो हमारा dy बाई dx में फाइनली क्या आंसर आया था आपके सामने आया था आंसर -3। अब वो जो cos 2t है, cos 2t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर t -1,
cos टू थीटा का फॉर्मूला था, cos में ही कन्वर्ट करूंगा। क्यों cos में कन्वर्ट करूंगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ये वाला रीजन, क्योंकि प्लस क्या दिया हुआ है आपके सामने, 2 cos क्यूब t दिया हुआ है, यहाँ पे t cos है ना। सिमिलरली डिवाइड में देखो, डिवाइड में बचेगा 3, ओके, वापिस क्या दिया हुआ है, cos 2t है, तो उस cos 2t की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। क्यों मैंने साइन स्क्वायर टी में कन्वर्ट किया, बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 साइन क्यूब टी। क्लियर हुआ, तो जो cos 2t था उसकी जगह पे ये लिख लिया। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के, वरना मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे हुए। माइनस 3 इंटू 2 कितना होगा, -6, ओके, माइनस 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर टी, -6 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, तो इसको मैं -6 कॉस क्यूब टी बोल सकता हूँ। -3 इंटू -1 प्लस 3 कॉस टी, तो ये क्या हो जाएगा, +3 cos t, और ये हो जाएगा +2 cos क्यूब t होल अपॉन 3 इंटू 1 इंटू साइन टी, तो ये कितना होगा, 3 साइन टी। 3 इंटू -2 -6, ये कितना हो जाएगा, -6 साइन क्यूब टी, और ये कितना हो जाएगा, +2 साइन क्यूब टी। सो dy बाई dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, आप देखो यहाँ पे बेटा, -6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा मेरा -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी होल अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा -4 साइन क्यूब टी प्लस 3 साइन टी। एक फॉर्मूला याद रख लेना, cos 3t का फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, और साइन 3t का फॉर्मूला होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो यहाँ पे cos क्यूब टी प्लस होना चाहिए, बट उसकी जगह पे यहाँ पे तो माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे +3 होना चाहिए, तो उसके यहाँ पे -3 होना चाहिए, है प्लस, तो उसको माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 3t। यहाँ पे 3 sin t प्लस होना चाहिए, है sin क्यूब t माइनस होना चाहिए, है, तो ये क्या हो जाएगा, sin 3t। तो देयरफॉर dy बाई dx का आंसर कितना आ जाएगा, -cot 3t। फाइनली आपका आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया, मजा आया सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़े 8th क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, cos t प्लस log tan t बाई 2। तो हम क्या करेंगे, उसको dx बाई dt a एज इट इज रहेगा, cos t का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन टी, प्लस log का क्या होता है, 1 बाय जो होता है वो, तो 1 बाय आ गया। वापिस अब tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब वापिस t बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, हाफ। t है तो 1, 2t होता तो 2, तो t बाय 2 है तो हाफ हो गया। समझ में आया, चेन रूल लगा। अब देखो dx बाय dt a एज इट इज रखेंगे, ये हो गया माइनस साइन टी, प्लस tan t बाय 2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस, बट उसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, cos t बाय 2 साइन t बाय 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय cos स्क्वायर t बाय 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, हाँ, ये एक और ये कैंसिल हो जाएंगे, dx बाय dt a माइनस साइन टी एज इट इज रहा। अब देखो डिवाइड में ये देखो 1 1 1, तो ऊपर 1 ही रहा, ये तीनों नीचे, आपको पता है मल्टीप्लाई होते हैं तो सारे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, सारे डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin t बाय 2 cos t बाय 2। एंड व्हाट इज 2 sin t बाय 2 cos t बाय 2, तो ये आपका होगा sin t। तो इसको एलसीएम ले लो, तो dx बाय dt a, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी वो क्या होता है बेटा, वो होता है cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। क्लियर हो गया, पक्का, जल्दी से इतना लिख लो। तो हमारा dx बाय dt क्या निकला बेटा, dx बाय dt निकला a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, अब हमारे पास y देखो तो क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ हमारे पास a sin t। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा a cos t। तो देयरफॉर अगर हमें dy बाय dx फाइंड करना है तो क्या फाइंड करेंगे, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt।
अब देखो dy बाई dt निकला a cos t, dx बाई dt निकला क्या आ जाएगा a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, a कैंसल, एक cos और एक cos कैंसल हो जाएगा। अब ये sin t ऊपर चला गया sin t और नीचे तो cos t रहा ना, क्योंकि एक cos t कट हुआ है दूसरा तो पड़ा ही है, तो therefore dy by dx की जगह पे sin t by cos t क्या लिख सकता हूँ tan t। दिस इज योर आंसर। पक्का? श्योर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x क्या दिया हुआ है a sec थीटा, तो dx by d थीटा क्या होगा a एज इट इज, sec थीटा का पता है बेटा क्या होता है sec थीटा tan थीटा। चलो y क्या दिया हुआ है b tan थीटा, तो dy by d थीटा क्या होगा b tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा, तो therefore dy by dx तो वो होगा dy by d थीटा होल अपॉन dx by d थीटा। व्हाट इज dy by d थीटा b sec स्क्वायर थीटा। वापिस ये मेरी तरह है, हैंग हो गया, 2 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। ओके, और dx by d थीटा क्या होगा a sec थीटा tan थीटा, ये एक sec कैंसिल हो गया, तो b by a sec क्या होगा 1 by cos और tan क्या होगा sin by cos, ये cos cos कैंसिल, तो बचा क्या dy by dx बचा b by a इंटू 1 by sin थीटा, जो क्या होता है b by a होता है cosec थीटा। क्लियर हो गया, b by a कितना हो गया cosec थीटा हो गया। श्योर? चलो आगे बढ़े, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट, x is equal to a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। ओके, सो अगर हम dx by d थीटा करेंगे तो a एज इट इज cos थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा प्लस थीटा sin थीटा है तो इसमें u भी रूल लगेगा, ये u और ये v, थीटा एज इट इज sin थीटा का क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज और थीटा का क्या होगा 1, सो dx by d थीटा इज इक्वल टू a, ये माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल, थीटा cos थीटा हो गया। अब हम बात करेंगे y की, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, सो dy by d थीटा क्या होगा a एज इट इज sin थीटा का होगा cos थीटा, वापस यहाँ पे u v रूल, बट u v रूल के आगे माइनस है इसलिए थीटा एज इट इज, वापस cos थीटा का माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज और थीटा का 1, डन। सो हमारा फाइनली dy by d थीटा चेक करो ब्रैकेट ओपन करके ही a cos थीटा एज इट इज रहेगा, चलो माइनस थीटा इंटू माइनस sin थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस थीटा sin थीटा माइनस प्लस माइनस cos थीटा, सो dy by d थीटा क्या हो जाएगा आपका a थीटा sin थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमारा dy by dx क्या निकलेगा बेटा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। जल्दी से बताओ dy by d थीटा क्या निकला था, dy by d थीटा निकला था a थीटा sin थीटा और dx क्या निकला था a थीटा cos थीटा, थीटा थीटा a थीटा कैंसिल और आंसर आएगा sin by cos इज tan थीटा। कितना सिंपल, ओके क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, ओके x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अंडर रूट a साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t पावर में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत मतलब बहुत सारे। आप लॉग भी लगा सकते हो और लॉग नहीं लगाना है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो हम पहले स्क्वायरिंग वाला मेथड देख लेते हैं।
ओके बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग वाला मेथड कर लेते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का पावर साइन इनवर्स टी। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, हमारा पैरामीटर टी है ना, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और क्या होगा dx बाय dt, क्योंकि देखो x के रिस्पेक्ट में होता तो नहीं लिखते, t के रिस्पेक्ट में इसलिए लिखना पड़ेगा। अब a रेस टू किसी का भी a रेस टू x का क्या होता है, a रेस टू जो है वो एज इट इज, a रेस टू जो है वो एज इट इज इनटू log a, और फिर क्या होगा चेन रूल, साइन इनवर्स t का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देयरफॉर dx बाय dt क्या हो जाएगा, a साइन इनवर्स t log a बराबर है, होल अपॉन ये 2x चला जाएगा नीचे 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब ऐसे ही y की बारी, a cos इनवर्स t, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a cos इनवर्स t हो जाएगा, पावर में है बेटा, a पावर cos इनवर्स t है। ओके, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या होगा इसका 2y dy बाय dt, a cos इनवर्स t था ना, तो a cos इनवर्स t एज इट इज इनटू log a, क्योंकि a रेस टू x का है, फिर cos इनवर्स t का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 2y नीचे चला जाएगा, तो देयरफॉर dy बाय dt कितना होगा माइनस a cos इनवर्स t log a अपॉन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। अब यहाँ पे a साइन इनवर्स t हमारा किसके जितना है, एक्स स्क्वायर जितना है ना, तो मैं dx बाय dt को एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए अपॉन 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बोल सकता हूँ, x x कैंसिल कर दूंगा, तो क्या बचेगा x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। कितना सिंपल हो गया, डन, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, अब y की बारी करते हैं। तो y देखो, y हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो y सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम y लिख लेते हैं, y हमारा क्या है a cos इनवर्स t है, तो उसको वापस सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t, वो भी अंडर रूट, ठीक है। क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू a cos इनवर्स t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy बाय dt a cos इनवर्स t एज इट इज इनटू log a और -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले देखा, अब ये a cos इनवर्स t की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा क्या y स्क्वायर हो जाएगा इनटू log a -1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये y और ये y कैंसिल, तो देयरफॉर dy बाय dt क्या हो जाएगा -y log a अपॉन ये 2 चला आएगा नीचे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। हमें dy बाय dx फाइंड करना है, dy बाय dx इज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। अब dy बाय dt क्या है -y log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाय dt क्या है x log a अपॉन 2 क्या दिया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो log a कैंसिल, 2 कैंसिल, रूट कैंसिल, आंसर आ गया -y बाय x, और हमें वही प्रूव करना था। इसका दूसरा तरीका आप लॉग मेथड भी यूज कर सकते हो, लॉग करोगे तो पावर ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़े, उसमें हमने क्या पढ़ा डिटेल में, हमने पढ़ा डिटेल में कि
पैरामेट्रिक में x को पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, y गिवन होगा तो y को डिफरेंशिएट करेंगे t या थीटा के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद फिर dy by dx फाइंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और स्कोरिंग है, सो प्लीज रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा और स्कोर करिएगा। ओके बेटा, टेक केयर।